आप ये पहलगाम वाला सुन रहे होंगे, जी जी। तो क्या कहना है आपका? वो तो बहुत गलत हुआ है, जो भी कुछ हुआ है वहाँ पे वो गलत ही हुआ है। इंसानियत के तौर पे उसकी हम निंदा करते हैं, उसकी बहुत गलत हुआ है। क्या नाम आपका? मेरा नाम साजिद है। देखिए, जैसे ये हमारा दिल्ली है, यहाँ पे टूरिस्ट है, सभी है, यहाँ पे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सभी लोग घूमने आए हैं यहाँ पे। और ऐसे ही वहाँ पर है, कश्मीर में सभी जाते हैं वहाँ पे घूमने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत हुआ है, हम इसकी निंदा करते हैं, बहुत गलत है। पाकिस्तान को पानी रोक रहे हैं, अभी मतलब सस्पेंड किया है इन्होंने, जो समझौता है सिंधु नदी का, इस पे क्या? देखो, वो अच्छा कर रहे हैं, पानी रोकना चाहिए। जो हमारी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है जो कर रही है अच्छा कर रही है, क्योंकि वे बैठे हैं यहाँ पे, अपने अपने उस पे बैठे हैं, पद पे बैठे हैं, जो भी कर रहे हैं वे अच्छा कर रहे हैं। सूझबूझ जो है उनकी ठीक है, जो गलत करेगा उसके साथ गलत तो होगा ही। अच्छा, आतंकवादियों पे जिन लोगों ने ये कांड किया उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त से भी ऊपर हो तो वो होनी चाहिए, सख्त से भी ज़्यादा हो तो। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल। अगर किसी के साथ कोई गलत करेगा तो उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये गलत क्या है? हम तो चाहते हैं कि सरकार इस पे कठोरता से काम करे। जो भी इसके अंदर है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात है आपस में प्यार। आपस में प्यार एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो प्यार बनाने। लेकिन कुछ लोग, मीडिया गलत दिखाती है, लेकिन देखो सच का आईना दिखाना चाहिए, जो सच है उसको सच दिखाना चाहिए। ऐसे भी हैं कश्मीरी जिन्होंने अपनी जान पर खेल करके जान बचाई है लोगों की, खुद एक वहाँ पर शहीद हुए हैं। तो जो सच है उसको सच दिखाना चाहिए। जिन्होंने ये गलत काम किया है उनको उसका बिल्कुल सरकार से हम बिल्कुल कहते हैं उसको बिल्कुल कठोर से काम करें। अच्छा, वो वैसे ही कह रहे हैं कि पीओके को भारत को ले लेना चाहिए, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको भारत को ले लेना चाहिए, पानी रोक देना चाहिए और आतंकवाद पे बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर घुस के भी कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, बिल्कुल वो सही, बिल्कुल ये सही को सही कह रहे हैं। बहुत ये अच्छी बात है, पानी रोक देना चाहिए। पहलगाम में हमला हुआ, एक नेहा सिंह राठौर हैं, उनका कहना है ये हमला जो है ये मोदी बिहार में अपना फ़ायदा उठाएंगे, राजनीतिक फ़ायदे के लिए ये हमले का मतलब उन्होंने किया। तो आम जनता ने विरोध किया, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा भी दायर हो गया, लखनऊ से हुआ। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रही नेहा सिंह राठौर, 2 दिल्ली में हुए, लखनऊ में मुकदमा हुआ और अयोध्या फैज़ाबाद से हुआ राष्ट्रद्रोह का। तो क्या ये नेहा सिंह राठौर को भारत का इस तरह से विरोध करना चाहिए? कोई अपने बेनिफिट के लिए कोई अपने घर में आग नहीं लगाता, ठीक है ना। अब ये जो नेहा सिंह राठौर है, जो उसने स्टेटमेंट दी है अगेंस्ट इंडिया के, और उसका फ़ायदा उठाया है पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेवल पे दिखा के, वो बहुत गलत है। ये ऐसे स्टेटमेंट कभी होने भी नहीं चाहिए। जो इस पे देशद्रोह का मुकदमा हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है और ऐसा होना भी चाहिए। आज एक ने है, कल 10 और खड़े हो जाएंगे। पहले वो स्टेट के बारे में बोलती थी और वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री के बारे में बोलती है। पहले उसने बिहार में बोला, काबा का के एक स्टेट के बारे में उसने और बोला, और वो डायरेक्ट इंडिया के बारे में बोलती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। अभी जो चोट लगी है इंडिया को, उसका साथ ना देके, बल्कि उसने ऐसे स्टेटमेंट दिए जो अगेंस्ट इंडिया है। तो जो मुकदमा हुआ वो सही हुआ है और ये मुकदमा आगे तक जाना भी चाहिए, उसको सज़ा भी उसको होनी चाहिए, ताकि ऐसे लोगों को अकल लगे कि हम इंडिया के लिए क्या है क्या नहीं है। अच्छा, ताजुब की बात है, इसके लिए नेहा सिंह राठौर ने माफ़ी नहीं मांगी और उल्टा और ज़्यादा उल्टा सीधा बोल रही देश के खिलाफ और ख़ास तौर से भारत का विरोध कर रही। सर, ये पॉलिटिकल सपोर्ट्स उसको मिल रहा है, उसको सपोर्ट मिल रहा है पॉलिटिकल वालों का, इसीलिए बोल रही है। मगर देश में ऐसा पहले तो कभी नहीं हुई, 61 में 65 में सारा विपक्ष सब कुछ एक हो जाता था देश, और इस समय विपक्ष खुल करके विरोध कर रहा। सर, डिसीजन मेकर कोई नहीं ना, अब डिसीजन मेकर आ गया है। ऐसे डिसीजन लिए हैं जो ऐसे केस सोल्व कर रहे हैं इंडिया के अंदर में, जो कभी कोई सोचे नहीं था कि 3 तलाक कभी सोल्व होएगा, बाबरी मस्जिद कभी अयोध्या में। डिसीजन मेकर कौन, किसने? अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी। अच्छा, उन्होंने अभी जो स्टेप लिया पहलगाम के बाद बहुत अच्छा लिया है सर, बहुत अच्छा लिया है। हम साथ हैं उनके, बिल्कुल साथ हैं। आपका क्या कहना है? क्या नाम आपका? मेरा नाम उर्मिला है। उर्मिला, हाँ जी। आपका क्या कहना? आप जब टीवी में या रेडियो में सुनती होंगी तो आपका क्या कहना? मेरा भी यही कहना है कि भाई जो देश के अगेंस्ट है, देशद्रोह, उसके ऊपर देशद्रोह का मामला तो होना ही चाहिए, ताकि आगे आने वालों को भी सबक मिले कि भाई उन्होंने क्या किया है। अब जिस घर में रह रहे हो उसी घर के खिलाफ बोलोगे तो ये गलत चीज़ है ना।
आप लोगों को उन लोगों के साथ क्या हुआ, उन लोगों पे क्या बीती है, वो उनको देखना चाहिए ना, जिनके घर से लोग गए हैं, जो लोग शहीद हुए हैं। अच्छा, पुलवामा में पहलगाम में इतना बड़ा अटैक हुआ और अटैक के बाद जिस तरह से इनका पाकिस्तान में हाईलाइट हुआ, तो क्या ऐसा हो सकता है पाकिस्तान से इनका कोई कनेक्शन हो? जो ऐसा लग रहा है जिस तरह से पाकिस्तान में हाईलाइट होना, ऐसा लग रहा है जैसे स्क्रिप्ट ये पाकिस्तान से ही दी गई हो सकता है, ये होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो खुल के देश के अगेंस्ट बोल रहा है तो कहीं ना कहीं तो उसे कोई सपोर्ट होगा तभी बोल रहा है, वैसे तो कोई नहीं बोलता। आपके हिसाब से नेहा सिंह राठौड़ के जो ये मुकदमा हुआ ठीक हुआ, इनको सज़ा होनी चाहिए? बिल्कुल ठीक हुआ, सजा होनी चाहिए। पहलगाम में अटैक हुआ, हाँ आतंकवादियों ने किया, हाँ और निर्दोष लोगों को बेवजह मार दिया। हाँ, वही हिंदुओं शर्म को। की बात है। अभी जो हम लोग इंडियन है, हम लोग इतना कमज़ोर नहीं हो चुकी है जो वो लोग हम लोग को डरा कर चला जाएगा और हम लोग घुस के अंदर चला जाएगा। हम लोग घर में तो नहीं रहेगा। हम लोगों का 1 तारीख का टिकट था, 1 तारीख में निकला, अभी यहाँ से हिमाचल जाएगा। इंडिया का जोश अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। उन लोगों को समझना चाहिए कि हम लोग कैसे एक साथ एकजुट होकर उसको मुकाबला कर सकें। अच्छा, नेहा सिंह राठौड़ ने एक बयान दिया था कि ये जो पुलवामा में अटैक हुआ है, अभी मोदी जो हैं बिहार में इसका फ़ायदा उठाएंगे, ये गलत बात और पाकिस्तान में नेहा सिंह राठौड़ बहुत हाईलाइट हुई। ये गलत बात है। ये हम लोग जो बात कर रहा है इसको हम लोगों का अंदर ही करना चाहिए। हम लोग जो बाहर में ओपन ये जो बात कर रहा है, क्रिटिसिज्म कर रहा है, ये गलत कर रहा है। हम लोग अभी जो समय है एकजुट होकर ये पूरा इसका मुकाबला करना चाहिए। ये गलत हो रहा है, जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। अच्छा, नेहा राठौड़ ने इसके लिए माफ़ी भी नहीं मांगी, और भारत सरकार, हम एक बात बोल रहे हैं, हम लोग राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। हम आम आदमी अगर देश का खिलाफत करना और पाकिस्तान में हाईलाइट होना, एकदम ठीक गलत बात है, क्योंकि हम लोग इकट्ठा इंडियन हैं फर्स्ट, उसके बाद सब कुछ है। अगर कोई क्रिटिसिज्म होगा, मान लीजिए कि मेरा बीवी मेरा बच्चा मेरे का क्रिटिसिज्म करेगा, वो अंदर करेगा, वो बाहर में आके करेगा, तो हम लोगों का क्या इमेज रहेगा बाहर में? ऐसे ही तो है। नेशन का जो फर्स्ट वो आता है प्राइम मिनिस्टर, उसका जो स्टेप्स है वो गलत है कि सही है, ये तो बहुत सोच कर करता है ना। इनका क्रिटिसिज्म ओपन में मत होना चाहिए, ये हम लोग आम आदमी कंडेम करता है। अच्छा, ये क्या नेहा सिंह राठौड़ में जो देशद्रोह का मुकदमा हुआ है, तमाम जगह और भी मुकदमे हुए, क्या नेहा सिंह राठौड़ के अरेस्टिंग होनी चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए जो देश के विरोध में बोले? देखिए, हम बार बार आप जो बोल रहे हैं, हम आम आदमी हैं, पॉलिटिकली क्वेश्चन मत कीजिए। हम लोगों का पॉलिटिकल के कोई लेना देना नहीं है। हम क्या चाहते हैं, अमन रहे, भाईचारा इस तरह और लोग ना बोल पाए तो कोई ना कोई नहीं रहे। ऐसा, वो स्टेप कोई कार्रवाई होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए, नहीं तो लोगों की हिम्मत बढ़ती जाएगी। एकदम एकदम। थैंक यू सब। पहलगांव में अटैक हुआ और पहलगांव में अटैक में काफ़ी हिंदू मार दिए गए, नाम पूछ के, कलमा पढ़ के, और बाकायदे लोगों ने देखा। वहीं एक नेहा सिंह राठौड़ है, एक गायिका है, वो कोई बड़ी गायिका नहीं, उसने कहा ये कहना ये कुछ नहीं, ये हमले का मोदी फ़ायदा उठाएंगे बिहार चुनाव में, और वो पाकिस्तान में खूब हाईलाइट हुई। तो क्या ऐसे लोगों के ऊपर, हाँ जी, ये जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ है, और ऐसी घटनाएं पूर्व में भी होती रही हैं, मगर इस समय गवर्नमेंट को कुछ न कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इस पर। अच्छा, जो नेहा सिंह राठौड़, जैसे रवीश कुमार ने भी कहा कि पानी का हथियार के रूप में उपयोग कर रहे हैं, और नेहा सिंह राठौड़ ने भारत का विरोध किया, पाकिस्तान में हाईलाइट, तो इन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, नेहा सिंह राठौड़ पे देशद्रोह का मुकदमा अयोध्या से हुआ, एक मुकदमा लखनऊ से हुआ, 2 दिल्ली से हुए, क्या ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई, क्या बुलडोजर एक्शन भी होना चाहिए और जेल में डालना चाहिए ऐसे लोग? नहीं, वो तो एज पर रूल जो संभव है वो होना चाहिए, उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। मगर ये जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको धिक्कार है, ऐसा बहुत गलत काम हुआ ये। और ये मतलब हस्बैंड को मार दिया, वाइफ के सामने नाम पूछ के और गिरा दिया, क्या ये मतलब अपन ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया में नहीं पाकिस्तान में गए हो। नहीं, अब एक सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि ये लोग जो भारत के विरोध में बोल रहे हैं, अगर इनको नहीं रोका गया तो ये तो ऐसे बोलते चले जाएंगे। पहले ऐसा नहीं था,
खुल करके भारत का विरोध करना। ये भी लोग कह रहे हैं, जैसे टिकैत कह रहे हैं कि पानी जो है भारत को नहीं रोकना चाहिए, पानी दें है। और ये भी कह रहे हैं। उनका मतलब कि क्या नाम आपका? मैं कांता हिमनानी। आपका क्या कहना? मेरा ये कहना है कि पानी वानी रोकना ये खैर गलत है, लेकिन कुछ तो ऐसी कार्यवाही होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में वो ऐसी कोई हरकत न करें जिससे अपने देश में बेचारे निहत्थे मारे जाएं। टूरिस्ट हैं, घूमने गए हैं अपनी फैमिली के साथ, बेचारे अभी 8 दिन हुए शादी करने के लिए गए हैं और ये सब हो गया, तो ये तो बहुत गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मगर अफसोस की बात यह है कि उन आतंकवादियों के खिलाफ या उस तरह का कोई माहौल नहीं दिखा। अब ये बात आ रही थी वहाँ की लोकल पुलिस की जिम्मेदारी थी, कहीं पर भी लोकल पुलिस लगती है, लोकल वो लगते हैं, वहाँ कोई लगे नहीं थे और सब लोग उल्टा फौज को दोषी दिए दे रहे हैं। जबकि ये पता चल रहा है कि अभी एक उसने बताया भी है, एक महिला ने जिसके हस्बैंड मार दिए गए, कि वहाँ पे कनेक्शन था, उनको औजार हथियार वगैरह सब वहीं से मिले। भाई ये उनको कोई लोकल जो वहाँ मतलब मूंगफली बेचने वाले हैं, गुटखा बेचने वाले हैं, किनका कोई सपोर्ट में नहीं आया। कोई ये नहीं बोलता कि हमने देखा है कि ऐसा असंभव है। अभी इस जगह पर कोई घटना हो जाए, कोई संभव है कि किसी ने देखे नहीं, गोली चले मालूम नहीं पड़े। बहुत नाम ले के गोली चलाना कहाँ का न्याय है? अच्छा देखिए, आप लोगों ने टीवी वगैरह में देखा, आप लोगों ने रियलिटी जानी पूरे देश में। अब जैसे नेहा सिंह राठौड़ देखने के बावजूद भी हमेशा न्यूज़ में रहना और भारत का विरोध करना, इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना, तो क्या अगर इन लोगों को इनकी आवाज़ को रोकना ज़रूरी है, जो गलत आवाज़ है? बिल्कुल रोकना ज़रूरी है। उनकी आवाज़ को तो बिल्कुल कुचल देना चाहिए। ऐसा कैसे वो सपोर्ट कर रहे हैं? तो सीधे सीधे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया के अगेंस्ट जा रहे हैं। ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है। तो क्या लोकतंत्र की हत्या ये नेहा सिंह राठौड़ खुद ही कर रही हैं? बिल्कुल कर रही हैं। तो वैसे इन लोगों पे कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। आज उन पर कार्रवाई होगी तो आने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं, मगर ये है कि जब सख्त कार्रवाई होती तो लोग जैसे आप समझ लीजिए, जब चालान होने लगा 1000-2000 रुपये हेलमेट में, तो लोग हेलमेट पहनने लगे। अगर किसी बदमाश का बुलडोज़र से घर गिराया गया तो लोग आसपास के ठीक हो गए, कोई बदमाश फिर बदला नहीं ले पाया। तो क्या बुलडोज़र की कार्रवाई ऐसी भी होनी चाहिए जो लोग देशद्रोह में? बिल्कुल देशद्रोह में उनको तो सच में, अपन यहाँ रहते हैं, अपन भारत का सब कुछ यूज़ कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, और वो भी खा रहे हैं, हमारे ही खा रहे हैं यहाँ पर। और क्या, और सपोर्ट पाकिस्तान को कर रहे हैं। गलत। जनता ये भी कह रही है कि पाकिस्तानियों को बाहर निकालो, जो उनके ये हमदर्द हैं इनको भी बाहर निकालो। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं देखिए, मतलब निकालना ज़रूरी है, और बाकी जो है भाई उनका भी बाल परिवार है, उनको मारने का तो अपन को अधिकार नहीं है। मगर तो अपने लोग मर गए, आखिर उनका भी तो परिवार था। वो निकालो, उनको जाने दो अपने देश। अब आज क्यों पाकिस्तान उनको नहीं ले रहा है? आपने वाघा बॉर्डर बंद कर दिया उसने, नहीं ले रहा उनको। अब वापस नहीं ले रहा पाकिस्तान अपने नागरिकों को। गलत बात है वो इसलिए पाकिस्तान डर भी गया और डर रहा है। दूसरा, पाकिस्तान में खुद खाने को नहीं है, ये भी एक समस्या है, उनके पास खाने के लिए नहीं। ये मैं मानती हूँ, ये जो आतंकवादी बना रहे हैं उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको बंदूक गोली दे रहे हैं, वो कहाँ से ला रहे हैं? बोलने को ये है कि खाना नहीं है, खाना नहीं है तो बंदूक कहाँ से आई, गोलियाँ कहाँ से आई? और इन लोग को इतना सारा खाना पीना दे रहे हैं, तभी तो ये हष्ट पुष्ट होके हम लोग पे हमला कर रहे हैं ना। अगर खाना नहीं है तो फिर वो भी नहाना धोना छोड़ो, पीने के पानी के लिए बर्तन लेके घूमते रहेंगे। ये देखिएगा, अब दूर नहीं है वो दिन। और वही अब सिंध प्रांत में कितना विरोध हो रहा है, उनका जो सैन्य प्रशासक है उनका मुनीर का है, और वो खुद जो उनका सेनाध्यक्ष है वो रिक्वेस्ट कर रहा है इनसे, इमरान खान से, कि इनको रोको आप। उनको रोकने के लिए वो खुद रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या ऐसा होना चाहिए कि सिंध को आज़ाद करके भारत में मिला लेना चाहिए, लाहौर को और पीओके को और बलूच को अलग कर देना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, सिंध अगर भारत में मिल जाए? पीओके तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि उसका सिंध प्रांत मिलना चाहता तो बिल्कुल ले लेना चाहिए, बिल्कुल ले लेना चाहिए।
क्योंकि खास तौर से सिंध जो प्रांत अगर भारत में जब विलय हो तो सिंधी समाज को भी वहाँ पे ज़मीनें दी जाएं, क्योंकि सिंधी समाज ने अभी तक भारत में अपना कुछ नहीं मांगा, तो उनका सिंध अगर दे दिया जाए, आप एज ए सिंधी आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा लगेगा। हमारे यहाँ हम बुला लेंगे और वो बेचारे निहत्थे हर समय मारे जाते हैं, हर समय मारे जाते हैं। उनकी वो बेटियां उठा के ले जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता। डॉक्टर को मार दिया, कुछ आप तो सुनते होंगे, देखते होंगे, घटना होती हैं। सिंध का अपना कोई प्रांत नहीं है, अलग प्रांत नहीं है। कभी आप लोगों ने डिमांड भी नहीं की? क्या? पंजाब में सब ने पंजाबी ने पंजाबी के लिए डिमांड की, आज आदिवासियों ने अपनी डिमांड की, साउथ में अपना सब कुछ है, हाँ तमिल ने अपने लिए डिमांड की। कुछ है, लेकिन तो क्या आपको लगता है कि आपका सिंध एक दिन भारत में आएगा और आप अपनी ज़मीन पे एक बार पहुंचेंगे? आए तो बहुत अच्छा है, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। आपका क्या? हमारे पूर्वज बताते हैं कि हम जो वहाँ ज़मीनें ज़्यादा छोड़ के आए, बहुत प्रॉपर्टियाँ छोड़, बहुत प्रॉपर्टी छोड़ के आए, उसके बदले में हमको यहाँ हम लोग हम तो कैंप में रहे, बैरक्स में रहे, जहाँ दूर एक सामूहिक शौचालय होता था, बैरक्स में एक शेड डला हुआ कमरा होता था, हैं, सिर्फ सोने की जगह होती थी वहाँ पर, वहाँ रहे, वहाँ जमींदार थे। खैर ठीक है, सिंधियों ने खूब मेहनत की, अपना सब कुछ बना लिया है, लेकिन वो सुकून तो अभी भी नहीं है। वो चीज़ मन में है कि हमारा सब कुछ वहाँ रह गया। तो आपको लगता है कि आप मोदी से संभव है? मोदी के अगर रहते हैं तो मोदी से आपका सिंध वापस आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, आपका सिंध मोदी जी लाके देंगे? बिल्कुल ला के देंगे। आपका क्या मानना है? बिल्कुल उम्मीद है, एक दिन आएगा, ज़रूर आएगा और हमारा सिंध प्रांत हमें मिलेगा। इंदिरा जी तो ला नहीं पाई, कभी उन्होंने सोचा नहीं, नेहरू जी ने नहीं सोचा, राजीव गांधी ने सोचा, मनमोहन सिंह, तो क्या तो कौन ला सकता है? ऐसा कौन है जो ला सकता है आपके? नरेंद्र मोदी हैं, आज सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कल वो भी आएगा कि सिंध प्रांत आएगा और हमें मिलेगा। आपका क्या मानना है? बिल्कुल आना चाहिए और वो जरूर आएगा।